हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी और आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूं वेडिंग एल्बम मेरी, और वो भी मायका साइड की, क्योंकि मायके में आई हूं तो मैंने सोचा कुछ यादें जो मैं देख रही हूं वो आपके साथ शेयर करूं। और बस यहीं से शुरू होता है मेरा मीनाक्षी सिंह नायर से मीनाक्षी अजय बहल बनने का सफ़र। और शुरू होती है मेरी एल्बम यहाँ से। और ये था मेरी शादी का फर्स्ट फंक्शन, जो मेरी शादी के आई थिंक 11 या 13 दिन पहले किया गया था, बैंगल सेरेमनी। उन दिनों में आज से 6 साल पहले, 6 साल होने वाले हैं, नेक्स्ट मार्च में होंगे। 15 में मेरी शादी हुई थी तो 5.5 साल हो गए हैं। उन दिनों में बैंगल सेरेमनी जो है वो नई नई शुरू हुई थी, लेकिन मेरी कज़न्स ने, जो मैंने ऊपर आपको दिखाई पिंक कलर की मेरे साथ जिनकी गुड़िया है, उन्होंने, और ये वाली मेरी कज़न छुटकू सी प्यारी सी जो मैं आपके साथ डिस्कस भी करती हूँ, मीनू मीनाक्षी, उसने मेरी बैंगल सेरेमनी को ऑसम बनाया। और उसको परफेक्ट बनाने में हाथ रहा मेरे छोटे भाई का, जो हरिथ्वी से आने से पहले हरिथ्वी के मेरी जिंद जान था। और ये है मेरे पापा। और हम दोनों की स्माइल जो हमारी बत्ती सी खिलती है ना, वो एक दूसरे के साथ खिलती है। बाकी तो जब हम अकेले अकेले कहीं पे होते हैं तो हमारे माथे पे ना, वो कहते हैं ना, गुस्से वाली झुर्रियाँ ही रहती हैं। और ये हैं मेरे स्वीटू से नानू जी, जिन्हें हम पिताजी कहते थे। अब ये एक्सपायर हो चुके हैं, इनको 2 साल हो गए हैं इस दुनिया से गए हुए, लेकिन ही वॉज अ वंडरफुल पर्सनैलिटी। 1947 के ज़माने में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, एट दैट टाइम मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब करते थे, मेरे नानू जी। और ये पटवारी रह चुके हैं और वंडरफुल पर्सनैलिटी, खुद भी अच्छे पढ़े लिखे, मैट्रिक क्लियर थे एट दैट टाइम। और अपनी सारी बेटियों को अच्छे से पढ़ाया, स्पेशली अपनी लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा पढ़ाया। मेरी मम्मा 6 सिस्टर्स हैं। और ये देखिए, ये है मेरा, इसको मैंने क्या बनाया था, लाचा, जो मैंने जागो के पर्पज़ से बनाया था, लेकिन फिर बैंगल सेरेमनी मेरे लिए एक सरप्राइज़ था तो मैंने सोचा चलो बैंगल सेरेमनी पे डाल लेती हूँ। तो ये यहाँ से शुरू होता है हमारे शादी के एक दिन पहले, 14 तारीख का था शायद ये हमारा सुखमनी साहब जी का पाठ हमने किया था। जैसे हमारे फैमिली में होता है, हमारे रिचुअल्स होती हैं कि एक दिन पहले भगवान जी को याद किया जाता है। तो ये कुछ तस्वीरें उस पाठ की हैं। और यहाँ पे मैं माथा टेक रही हूँ अपनी मम्मी पापा के साथ। और ये है मेरे दो भाई, एक छोटू एक बड़ा, जो वाइट कुर्ता पजामाज में हैं। साथ मेरे मम्मी बैठे हुए हैं और पापा जी हैं। और बस इस टाइम हम भगवान का शुक्रिया कर रहे थे। और उसके बाद से सफ़र शुरू होता है मेरी। थोड़ी सी यहाँ पे कैमरामैन ने वीडियो शूट की अपने घर के छोटे मोटे काम जो मुझे पसंद थे। एक था मेरे पापा के लिए चाय बनाना, दूसरा था जय बाबा जी की ज्योति लगाना। और ये है मेरी प्यारी प्यारी मेरी इम्पॉर्टेंट रह चुकी फ्रेंड्स, जिसमें ये बलजिंदर है, उजाला है, ये रीनू है, और लेफ़्ट से जो शुरू हुई थी ममता, परवीन, बहुत अच्छी हैं। और ये मेरी क्यूटू सी सिस है, मीनू, और मीनाक्षी इसका नाम है, मेरे से 1 डेढ़ साल छोटी है, जिसकी हाल ही में शादी होने वाली है। इसने मेरी शादी में 4 चाँद लगा दिए थे, इतना भाग भाग के इसने काम किया था। और ये मेहंदी सेरेमनी है, और मेरे भाइयों ने मेहंदी सेरेमनी को इतना बेस्ट बनाया था मेरे लिए, क्योंकि उनको पता था हमारी लड़की टिक के नहीं बैठ सकती। मेरे लिए टिकना बहुत औखा था। और मैंने, आप यकीन मानिए, फर्स्ट टाइम मेहंदी मैंने अपनी शादी पे ही लगाई थी। उससे पहले मैंने कभी मेहंदी नहीं लगाई थी। और ये हैं मेरे स्वीटू से दीदू और दीदी और जीजा जी। ये मेरी बुआ जी की बेटी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ये दोनों मेरे लिए। और बस यहीं पे हमारी जो है मेहंदी सेरेमनी हुई। और उसके बाद ये नेक्स्ट फंक्शन था माइया। जो शादी माइयाँ तो वैसे 5 लगे थे, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेशल होता है क्योंकि ये जागो टाइम लगाया गया था। और मेरे नज़र बट्टू कंगने वगैरह शादी से एक दिन पहले रात को बांधे गए थे। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि मेरे फेस पे तभी स्माइल आती है या तो मेरे भाई मेरे पास होते हैं, दोनों मेरे वीरे, मेरी ज़िंदगी दे अनमोल हीरे, या मेरे पापा जी मेरे पास होते थे। शादी से पहले मैं मुस्कुराती थी, अपने बच्चों के साथ काफ़ी मुस्कुराती थी, लेकिन ये कस्टम्स रिचुअल्स में मेरे को बहुत अजीब सी लगती थी, हैवीनेस सी लगती थी। ऊपर से मेरे को ये बोला जा रहा था ऐसा सूट डाल ले, वैसा कर ले, और मैं रहती थी बिंदास बेधड़क। और ये यहाँ पे हैं मेरी मौसी जी, मेरी मम्मी 6 सिस्टर्स हैं। और ये सबसे बड़े मौसी मौसा जी हैं। और ये मीनू और उसका भाई है विकी, पंकज इसका नाम है। और यहाँ पे दिस इज़ माय क्यूटी पाई शैलजा।
एक्चुअली ये मेरी स्टूडेंट है जिसकी अभी शादी होनी है, आई थिंक नवंबर में हुई है, होगी। और बहुत अच्छी पढ़ लिख के, बहुत इंटेलिजेंट, स्वीटू सी, अच्छे से जॉब कर रही है ये। और मेरे बच्चे तो सारे बहुत अच्छे पढ़ लिख के, मैं बहुत प्राउड ही फील करती हूँ अपने बच्चों पे। और ये टाइम आ गया है जागो का। यहाँ पे महीने के बाद मेरे सर पे रख दी गई है जागो, और जागो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सिर पे बहुत बड़ा भारी भरकम बोझ रख दिया है। और उसके बाद हम थोड़ा सा गली से होते, हमारे पास ही गुरुद्वारा साहिब जी हैं, वहाँ पे हम माथा टेकने गए थे। हम इधर उधर बहुत ज़्यादा घूमे नहीं थे, बस वहीं पे गए थे। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ और हर अपने काम की शुरुआत मैं वहीं से करती हूँ। और यहाँ पे शुरू हो गया है भंगड़ा। पंजाबियों की शादी हो और एकलौती बहन की शादी में भाई पेग वेग लगा के डांस ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे मेरे मम्मी जो नाचने का कभी मौका छोड़ती ही नहीं, उसे तो बस रिदम सा चाहिए होता है। जब हम फैमिली इकट्ठी भी होते हैं ना, तो मेरे भाई और मेरी मम्मी खूब डांस किया करते थे, बिना बात के ही नाचते रहते थे। मैं इन चीज़ों में बहुत खड़ूस थी। तो मैं बहुत चेंज हो गई हूँ। और जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरा बहुत बुरा हाल है इस टाइम। पहले तो मैंने सोचा ही नहीं था मैं आज वीडियो डालूंगी। और यहाँ पे मेरे आ गए हैं पापा। देखा, मेरी पापा के साथ ना मेरी बत्ती सी पूरी खिली होती है। आई डोंट नो क्या चीज़ है, क्या इतना अफेक्शन है। और यहाँ पे ये दोनों भाई, इनको पता नहीं मेरी शादी की इतनी खुशी थी या मेरे को घर से भगाने की इतनी खुशी है। एक्चुअली मैं दूसरे नंबर पे हूँ, मेरे बड़े वीरा जी हैं जिनको मैं वीरा जी बोलती हूँ। तो ये शादी नहीं पहले करवा रहे थे। ये कह रहे थे कि मैंने अपनी बच्ची, मेरे को बोलते हैं पुत्त, कहते कि पुत्त का ब्याह पहले करना है, तो अपना बाज कराना है, क्योंकि जो नवी भाभी आई तो मेरे पुत्त नाल लड़ाई ना करे। इसलिए उन्होंने मेरी शादी के बाद जो है अपनी शादी कराई थी। और ये है पैलेस, नेक्स्ट डे शादी जो है मेरी अब शुरू हो जाएगी। और ये मेरा फुल गेटअप था, जो गेटअप मैंने 1 घंटा या 2 घंटा हार्डली अच्छे से रखा था। उसके बाद तो मेरी बैंड बज गई थी। और ये कलीरे थे जो मेरी मम्मा ने मेरे लिए खुद बनाए थे। मेरी मम्मा को इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक था। बाकी शॉपिंग मैंने अकेली की थी, मीनू के साथ की थी, कज़न के मेरी के साथ, क्योंकि मेरी मम्मा बाज़ार में बहुत कम घूमते हैं। और दूसरा उनको ये था कि जो तूने लेना है, जो तेरा दिल करता है, जैसे तेरा दिल करता है वैसे ही खरीद। ये नहीं सोचना है कि अगर मैं होंगी कि मम्मा इतने पैसे लग गए, उतने पैसे लग गए। तो उस हिसाब से मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी पे मेरे को बिल्कुल खुल ढुल दी हुई थी, बोलते हैं ना। और यहाँ पे मेरे पिताजी एंट्री में, ही वॉज सो हैप्पी, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और शायद मुझे सारे फैमिली मेम्बर्स मेरी इंटेलिजेंसी के कारण इतना प्यार करते थे। कई बार मैं सोचती हूँ कि, और दिस इज़ माई हार्ट, नॉट हार्ट बीट, नॉट एनीथिंग, दिस इज़ माई हार्ट। मेरे पापा, मतलब आई कांट एक्सप्लेन। हर बेटी समझ सकती है कि उसके लिए उसका बाप क्या होता है, लेकिन मेरे पापा ने मेरे को अच्छे से पढ़ाया भी, मॉरल वैल्यूज़ दी, संस्कार दिए। वो मेरे को बोलते थे कि पढ़ना ही नहीं है आपा, रड़ना भी है। पढ़ाई के साथ साथ एक्सपीरियंस हमने अपने अंदर लेके आना है, दुनियादारी को समझना है, कैसे लोगों से डील करना है ये समझना है। तो बस ये मेरी मम्मा हैं, जो सहनशीलता की मूरत हैं, सब्र। अगर आपको कहीं पे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हो कि किस बंदे में सबसे ज़्यादा सब्र, संतोख है, सहनशीलता है, तो मेरी मम्मा डेफिनेटली फर्स्ट प्राइज़ जीतेगी। इतनी ज़्यादा सहनशीलता है, मैंने आज तक इतनी बुरी बुरी सिचुएशन से हैंडल करते हुए उनको देखा है, लेकिन मेरी मम्मा के माथे पे एक भी शिकन नहीं आती थी। और कभी भी मैंने अपनी मम्मा को ऊंची आवाज़ में बोलते हुए नहीं सुना, कभी भी उनका वॉल्यूम हाई नहीं होता था, इतनी ज़्यादा उनमें सहनशीलता थी। और मेरे में शादी से पहले बिल्कुल सहनशीलता नहीं थी। आई वॉज डम्बो, आई वॉज ज़ीरो, जो होना मैंने भड़क पड़ना, फटाफट से अपनी भड़ास निकाल देनी। लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा सहनशीलता आ गई है। और हेयर इज़ मिस्टर एंड मिसेस बहल, 10:15 हो गई हैं। आई डोंट नो, हर घड़ी जब दिखाते हैं तो 10:15 ही क्यों लिखे होते हैं, या 10:10 लिखा होता है। और ये मेरा लहंगा है, थोड़ा सा मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, मुझे पता है वीडियो हिल-डुल रही है, बहुत अच्छे से नहीं बनी है, लेकिन मुझे पता है आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो कि वीडियोस को अच्छे से चला लोगे। और थोड़ा सा मैं आपसे वो मांग लेती हूँ ना कि प्लीज़ यार इसको चला लेना। और ये मेरी मेहंदी है, मेहंदी मेरे खूब चढ़ती है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही चढ़ जाती है, बाद में फिर जब उतरती है वो गंदी लगती है। और दिस इज़ माई सेकेंड एल्बम, मीनाक्षी वर्ड्स ओजोई। 15 मार्च 2015 को मैं बन गई थी मीनाक्षी सिंह नायर से मीनाक्षी अजय बहल। और अभी भी बोलूँ तो एटीट्यूड से मैं हमेशा मीनाक्षी सिंह नायर ही बोलती हूँ। जब कोई बुंदू सी बोल के नहीं तो मैं बोल देती हूँ मीनाक्षी, आई डोंट नो व्हाई।
वो एटीट्यूड जो होता है ना शादी के पहले का यार, वो अलग ही एटीट्यूड होता है, वो अलग ही मज़ा मस्ती, एटीट्यूड इन द सेंस कि हम लोग इतने बोल्ड होते हैं ना उस टाइम, जितने हम बाद में मेरे को लगता है हम रहते नहीं हैं। और हमारे इस टाइम पे पोज़ बहुत कम है शादी पे, बहुत कम पोज़ थे, क्योंकि ना तो मुझे बहुत ज़्यादा पिक्चर्स खिंचवानी अच्छी लगती थी और ना ही हरिथ्वी के पापा को। और कैमरामैन यार इतने बोर कर देते हैं ना, स्माइल करके बताओ, ऐसा करो वैसा करो। ऊपर से थी हमारी अरेंज मैरिज, इतना ज़्यादा हम मिक्सअप भी नहीं थे एक दूसरे में। और शादी वाले दिन मुझे अपनी शादी का वो बोलते हैं ना, खुशी कम थी, चाह कम था, लेकिन टेंशन बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा टेंशन थी। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था जैसे जैसे टाइम पास हो रहा था ना, कि 10 बज गए, 11 बज गए, और हियर इज माय डैड। वन साइड मेरे पापा जी हैं, दूसरी साइड मेरे ससुर जी हैं, ये मिलने का टाइम है। और मैं बात करी थी जैसे जैसे टाइम हो रहा था ना, तो मुझे ऐसा हो रहा था कि मेरे पापा ने मेरे को घर से निकाल देना है, बस जस्ट एक ही ये फीलिंग थी। और उस दिन मेरे को पापा पे भी बहुत रिग्रेट आ रहा था, गुस्सा आ रहा था, फर्स्ट टाइम मैंने अपने पापा को गुस्सा किया था। और यहाँ पे है मेरा छोटू सा ब्रो दिशु, और उसके साथ है मेरा देवर, इन दोनों की मिलनी हुई थी। ये मिलनी तो अच्छी जोड़ी जच रही थी, लेकिन यहाँ पे हम बाद में बहुत हंसे थे, क्योंकि मेरे वीरा जी की हाइट कम थी और मेरे जेठ जी की हाइट ज़्यादा थी। तो वीरा जी बाद में मुझे कहते उल्टी करवा दी है, ये तो दिशु को इनके साथ करवानी थी, क्योंकि दिशु हाइट में लंबा है। और यहाँ मेरी क्यूटी पाई मीनू रेडी हो गई है रिबन काटने के लिए अपने जीजा जी का। बहुत ज़्यादा खुश थी, इतनी ज़्यादा खुश थी ना ये मेरी शादी पे, हर काम भाग भाग के कर रही थी। और खूबसूरत भी इतनी लग रही थी, हर चीज़ उसने, मतलब रिबन, ये वो, थाली, हर चीज़ उतने, मतलब बड़ी खुशी से खुद से खरीदी थी, घूम घूम के, पता नहीं इतनी खुशी थी उसको। तो मैं यही सोच रही हूँ यार, इनको मुझे घर से निकालने की इतनी ज़्यादा खुशी थी, क्या था आई डोंट नो, बट खुश बहुत थे। और ये हम पहुंच गए हैं आनंद कारज के लिए गुरुद्वारा साहब, क्योंकि हमारे यहाँ आनंद कारज से शादियां होती हैं। और बस घड़ी आ गई थी जब मैंने अपने पापा को बाय बाय करना था, और लाइफ चेंज हो जानी थी मेरी। बस इसी तरह से ये मेरे साथ जो पिंक सूट में है लड़की, दैट इज़ प्रवीण, हमारी पड़ोसी हैं, लेकिन मेरे साथ बहुत ज़्यादा इनका प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। और आप ये गैस करके बताइएगा कि ये ब्यूटीफुल क्यूट गर्ल कौन सी है। अगर जो बंदा पहचान के मेरे को लिखेगा ना, मान लीजिए वही बंदा जो है ना मेरी वीडियोस को अच्छे से देखता है। और यहाँ पे मेरे को बिल्कुल मेरे पापा ने अपने से पराया कर दिया। वो कहते हैं ना, चाई चाई पल्ला धीए फड़ सरताज दा, तेरे उत्ते हमेशा हथ रहे उस करतार दा। यहाँ पे रागी साहब जी ने वही शब्द गाया था, और पापा ने मेरे को पराया कर दिया था। और यहाँ पे हो गया है हमारा आनंद कारज। आनंद कारज की रस्में हो रही हैं यहाँ पे, जिन्होंने ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਵਾਂ। और बस ये लावां ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ही मैं ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰਾਈ हो गई, ਤੇ बस ਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ही मेरे अंदर गुस्सा भर गया, और मैं नत्थ नुत्थ ला के एक पासे सुट दी। मेरे को ना, मैं कभी आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरा शादी का एक्सपीरियंस कैसा था। मुझे मतलब ये था कि हाय हाय मैंने चले जाना है, हाय हाय मुझे घर वालों ने निकाल दिया। और पापा पे मेरे को इतना गुस्सा था ना, पापा हमेशा जब भी मेरे को किसी फ्रेंड सर्कल में इंट्रोड्यूस कराते थे, हमेशा बोल देते कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, हमेशा ऐसे बोलते थे। फिर मैंने मतलब ऐसा सोचा कि यार, आप लोगों ने मेरे को 27 ईयर्स अपना बेटा बना के रखा, अभी भी मेरे आंसू आ रहे हैं, पुत बना के रखा, और आफ्टर 27 एक झटके में, एक दिन में मेरे को पुत से ती बना के ना अपने घर से निकाल दिया। और दिस इज़ माय लवली लवली दी पूजा दीदी। ये एक्चुअली कहने में मेरे को एज अ टेलर मिली थी, लेकिन ये कब टेलर से मेरी दीदी बन गई और दीदी से मेरी मम्मा बन गई ना, मुझे पता ही नहीं चला। ये मेरी माँ से मेरे लिए कम नहीं है, इतनी प्यारी हैं। कोई भी सूट दो, कभी भी दो, दीदी मेरे को एक दिन में चाहिए, 2 दिन में चाहिए, बना के रेडी करके साथ ही भेज देती है, इतनी प्यारी दीदी है। और यहाँ पे शगुन की रस्म हुई थी, चुन्नी चढ़ाई की रस्म, थोड़े जो गहने वहने देते हैं। और बस इसी तरह से शादी हो गई मेरी, मैं बन गई मिस्टर अजय बहल की, और बहल ख़ानदान के साथ मेरा रिश्ता जुड़ गया था। मेरी क्यूटी पाई शैलजा, और यहाँ पे लेडीज़ की मिलनी हो रही थी, और यहाँ पे है मेरी मम्मा और मेरी सासू माँ, और ये मिलनी हुई। और इसी वीडियो में, एल्बम में मैंने आपके साथ शेयर की हैं कि पंजाबी रिचुअल्स भी थोड़ी बहुत शेयर हो गई हैं।
और ये है मेरी क्यूटी पाई मीनू, और ये है मेरी क्यूटी पाई, आप बताओगे कौन सी है जिनकी आपस में मिलनी हुई थी। और ये तो क्या बताना, आपको तो पता चल ही गया होगा ये दोनों कौन है, मेरे हीरे मेरे वीरे। और ये ड्रेसेस जो है ना, इनके लिए मैंने चूज़ की थी। मीनू की ड्रेस भी मैंने चूज़ की थी, उसको साड़ी जो है फर्स्ट टाइम उसने वियर की थी, और उसमें कॉन्फिडेंस भी मैं ही लेके आई थी कि नहीं, यू विल लुक वेरी ब्यूटीफुल इन साड़ी। वो सोचती है कि उसकी हाइट छोटी है, उसको साड़ी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जब उसने साड़ी पहनी ना तो सबको मात दे दी उसने अपना, इतना प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे टाइम आ रहा है हमारी जयमाला का। एट दैट टाइम ये राउंड वाला इन्होंने किया था मेरे लिए, जयमाला वाला। और उससे 10 मिनट पहले मेरे भाई मेरे को यही समझाते रहे कि जब वो राउंड वाला चलेगा ना, आपकी जयमाला होगी, तो तूने मिस्टर बहल को कस के पकड़ लेना है, शर्माना नहीं है, क्योंकि हमें पता है तू गिर जाएगी। और पूरी जयमाला के टाइम ना नीचे से मेरे को यही बोलते रहे, पकड़ ले, जोर के पकड़, चलने वाला है, पकड़ ले, बस यही। और आइट साइड के पीपल्स थे जो उनकी तरफ देख रहे थे, उनको यही डर था कि उनकी बहन कहीं नीचे मतलब गिर ना जाए। एल्बम देखते देखते मैं बहुत इमोशनल हो गई। और पंजाबियों की शादी में ना नोट बहुत वेस्ट करते हैं, इस टाइम इसमें मेरे को बड़ा गुस्सा आता है। मैं बोलती हूँ यार नोट गिरा रहे हो, मेरे को ही दे दो मेरे को दे दो, मैं एक आध ड्रेस ले लूँगी। और जयमाला हो गई है, उसके बाद हमारा सिंदूर वगैरह लग गया। और यहाँ पे आ गया मेरा टूटी मेरे पास, दिशु छोटा ब्रदर जिसको मैं प्यार से टूटी बोलती हूँ, और उसके आने से ही मेरे फेस पे स्माइल आ जाती है। लेकिन इस टाइम जो मेरी फीलिंग्स थी ना, मैं किसी को बयान नहीं कर सकती थी। मैं अंदर ही अंदर इतनी घुटी हुई थी। मे बी मैं थोड़ा सा नेगेटिव साउंड कर रही होंगी, कुछ लोग सोचेंगे यार तूने शादी कराई है कि गले में स्यापा डाला है कि इतना तू नेगेटिव साउंड कर रही है, इतना तू ऐसे बोल रही है। बट रियली कोई मतलब मैं फीलिंग ही नहीं एक्सप्लेन कर सकती। मेरे को शादी का खुशी थी, ये नहीं है खुशी नहीं थी, खुशी बहुत थी। मेरे हस्बैंड बहुत स्मार्ट मुझे मिले, अच्छे पढ़े लिखे मिले, इनकम अच्छी है उनकी, मतलब हर चीज़ में वो बेस्ट है। अब भी मतलब मेरे भाइयों के बाद मेरे नाज नखरे वो पूरे तरह से उठाते हैं, मुझे क्या चाहिए वो तो मैं खुद ही समझदार हो गई हूँ कि रोज़ रोज़ मैं डिमांड नहीं करती भाई मेरे को इतने का सूट ले दो, उतने का सूट ले दो। लेकिन ही इज़ बेस्ट। और पर यार पता नहीं क्यों मैं हमेशा अपनी मम्मी, और ये टाइम ओ माय गॉड, इस टाइम पे ना मेरे पापा छुप गए थे। मेरी विदाई के टाइम वो मिल ही नहीं रहे थे, और हर कोई बोल रहा था कि विदाई का टाइम हो गया, बस में वो गाड़ी में बिठाओ, लेकिन मेरी आंखें सिर्फ मेरे पापा को ढूंढ रही थी। और मैं आपको बताऊं, मैं जब भी किसी से मिली बिल्कुल भी नहीं रोई, लेकिन जैसे ही मैंने पापा को गले लगाया ना, मैं खूब फूट फूट के रोई। और दोस्तों कैसी लगी एल्बम, कैसी लगी मैं झल्ली सी मल्ली सी, मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो ऐसा ही है, ढीला ढाला ही है, ऊपर नीचे ही है, प्लीज़ इसे चला लीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।